5 plus 3 plus 5 divided by 3. Okay, we will make it 6, so it will be easy to evaluate this. We will not concentrate on the answer, we will concentrate on the process. Visible to all? Sir. Those who are having the any sound around you, please turn off your mic. Okay? अगर आपको सुनाई देता है तो इमीडिएटली वो माइक ऑफ कर दो. Now 6 plus 3 plus what? 2. You get the answer? 9 plus 2. Is it correct? Is it correct? Hello? Yes, sir. Answer is correct or not? Yes, sir, correct. Yes, sir. Correct. Correct, sir. Correct, ना sir. कुछ difficult नहीं है, but just I am asking. Correct, sir. Okay, fine. I got it. Now, what I'm doing? Sir, background sound नजर आ What I'm doing? You have to just watch. 17. Okay. Trying to explain you, can anyone guess this from both these statements? कोई बता सकता है मैं इसमें से क्या एक्सप्रेस करने? प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, अदरवाइज मैं ऐसी सेटिंग कर दूंगा कि आप आवाज अनम्यूट नहीं कर सकते, फिर बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी. तो जिसके आजू बाजू में आवाज है, प्लीज टर्न ऑफ द माइक. Shruti Patil and Vaibhav Patil. Shruti and Vaibhav, please turn off your mic. Now can anyone answer this, what I'm trying to explain you? Just guess. Guess है, इसमें कुछ मैथमेटिक्स नहीं है. कुछ भी गेस कर सकते हो ना. डोंट वरी अबाउट द आंसर कि आंसर रॉन्ग होगा. सर पहले ब्रैकेट सर आपने बोलो वन बाय वन बोलो. हेलो सर, सर आपने पहले ऊपर ब्रैकेट का का जो ऑपरेशन था वो नीचे कॉपी किया और एक्स वाई सिर्फ बदल दिया और नीचे का जो इक्वेशन सॉल्व किया बस. करेक्ट, वेरी गुड. डू यू हैव एनी कंप्यूटर बैकग्राउंड? हेलो, द गर्ल हु आंसर, डू यू हैव एनी कंप्यूटर बैकग्राउंड? Am I audible? यस सर. yes sir yes फाइन. जो इसने बताया कोई वापस रिपीट करेगा, वो क्या बताने की कोशिश कर रही थी? हेलो सर. हाँ बोलो. हाँ, हमने एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर दी सर नीचे वाले इक्वेशन में, और वो सॉल्व करके आंसर निकाला. ओके ओके. वापस कोई रिपीट करेगा? सर उसमें हमने इक्वेशन सेम रखा है, बस उसमें एक्स और वाई की वैल्यू चेंज की है. वेरी गुड. और कोई?
यही आंसर देना है, जस्ट यू हैव टू रिपीट द आंसर। सर हेलो सर, हमने इक्वेशन वैल्यूज आर हमने इक्वेशन सेम रखा है, वैल्यू चेंज किया है, करेक्ट। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? सेव टाइम। सेव टाइम, ओके, टाइम। वेरी गुड। और सर रिपीटेटिव कोड बच जाएगा। रिपीटेटिव कोड बन जाएगा, करेक्ट, ओके। नाउ अगर यहाँ पे एक्स वाई ना होता और हम डायरेक्टली वैल्यूज लेते थे दोनों जगह पे, तो दोनों जगह पे मुझे क्या करना पड़ता था, ये इक्वेशन जो है ये चेंज करना पड़ता था, ये वापस रिपीट लिखना पड़ता था, जैसे 6 3 6 3 10 2 10 2, ओके। बट व्हाट आई एम डूइंग, इक्वेशन मेरा सेम है, जस्ट व्हाट आई एम चेंजिंग, व्हाट आई एम चेंजिंग, वैल्यूज values, x and y। values, correct, you got the correct answer, values. I am not changing the name of values, these are the names given to values, okay, did you got this? समझ में आया? हम जो values है उनके नाम नहीं चेंज कर रहे, हम उन नाम के सामने जो भी वैल्यू लिखी है उसको चेंज कर रहे हैं। सो दैट इज द एडवांटेज, इफ वी चेंज द वैल्यू द इक्वेशन विल गेट चेंज। ये जो इक्वेशन है अपने आप चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज। नाउ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज these having some name, I will tell you later on, just I'm asking you a question, उसका आंसर देना है, ओके। इट मे बी रिलेवेंट और नॉट, आई डोंट नो, बट आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ऐसा होता है एक जो अपना डिसीजन बार बार चेंज करता है, यानी जैसे आपने कुछ ऑर्डर किया है, खाने को गए और वो बार बार चेंज कर रहा है, तो उसको हम कुछ तो भी बोलते हैं। या आप भी की कोई डिसीजन लेना है लेकिन आपका डिसीजन जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, ओके। या जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ क्लॉथ्स परचेस करने गए, एम आई ऑडिबल? यस 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 सर। सर। हम कुछ क्लॉथ्स परचेस करने गए और वो जो शॉपकीपर है वो बार बार हमें एक ही चीज, एक ही टाइप के कपड़े बता रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरे टाइप के बताओ भैया, दूसरे टाइप के बताओ भैया, कुछ अलग टाइप के बताओ, ठीक। तो वी आर यूजिंग अ वर्ड टाइप, अलग टाइप के। लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में या बोलते वक्त हमें ऐसे वर्ड आ जाता है हमारे जुबान से, इसमें कुछ और वेरिएशंस होंगे, तो वो बताओ। व्हाट आई एम यूजिंग, वेरिएशंस, तो वेरिएशंस यानी क्या बोलेंगे हम, कि एक ही टाइप के कपड़े मत बताओ हमें, उसमें कुछ अलग टाइप हो गए, डिजाइन या उसका स्ट्रक्चर या उसका कुछ टाइप वो अलग होगा तो वो बताओ। बट हम ये वर्ड क्या यूज करते हैं, वेरिएशन, ठीक। या फिर जैसे हम क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट में हर एक बॉलर अगर वो सेम बॉल डालेगा, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं वो उसके बारे में बता सकते हैं या सोच सकते हैं कि बॉलर अगर एक ही टाइप का बॉल डाल रहा होगा, जैसे स्लोअर वन या फास्ट एक ही साइड में, तो बैट्समैन क्या करेगा, उसको बहुत सारे रन निकालेगा। बट कमेंट्रेटर की जुबान से आपने एक वर्ड सुना होगा, द बॉलर हैज मेकिंग वेरिएशंस इन डिलीवरी, ओके। वो जो भी उसका बाउंस है वो आगे पीछे करेगा, बॉल का स्पीड डालने का अलग पीछे करेगा, हैंड के मूवमेंट वेरिएशन करेगा। तो कमेंट्रेटर एक वर्ड यूज करते हैं, वेरिएशंस, यानी जो भी चीज चल रही है वो वेरी हो रही है, वेरी, वेरी यानी अलग हो रही है, ओके। सो just go to your mobile and search the meaning of variations or vary, VARI, okay। I'm giving you few minutes and tell me the answer। मराठी हिंदी किसी में भी आप सर्च कर सकते हो। सर वेरी ना वेरी, भिन्न बताया सर उन्होंने, डिफरेंट भिन्न, टाइप के। डिफरेंट टाइप के, करेक्ट। और कोई अलग, वेरियस टाइप्स वेरियस टाइप्स, सर और डिफर used about a group of similar things what I'm not getting it। differ in size amount degrees or nature ओके, डिफर इन साइज अमाउंट और डिग्री इन नेचर, यानी साइज के हिसाब हाँ से या नेचर के हिसाब से वो चेंज होगा। और कोई, हाँ फरक, रूपे, रूपे। सॉरी, अनेक रूपे, ओके फाइन। और कोई,
फर्क, ठीक है। changes चेंजेस changes through our needs. ओके, चेंजेस, Change ओके in condition. Change in ओके। condition. सो हमें ये एक वर्ड पकड़ के रखना है, चेंज। Now here we are finding that the value of x is changing in both equation. The value of y is changing in both equation. So the name what we have given x and y, ये हम क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, names। हमने क्या दिए हैं, इन वैल्यूज को क्या दिए हैं, नाम दिए, कुछ तो भी नाम दिए। जैसे आपको कुछ नाम दिए है मैंने कॉलेज में, क्या नाम दिए थे? अभी आपको रोल नंबर की लिस्ट डाली थी ना? Roll numbers दिए सर। So I will not search you by your name. I will call you by your roll number. Okay. So similar to that, अभी ये आप फर्स्ट ईयर में हो, इसलिए वो रोल नंबर के, वन रोल नंबर के सामने किसी का नाम होगा, टू रोल नंबर के सामने किसी का। जब नेक्स्ट ईयर में आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर का जो रोल नंबर रहेगा वन, वो फिक्स रहेगा, लेकिन उसके आगे का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा, वेरी हो जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम किसी भी वैल्यू को कुछ नाम देते हैं तो उसको कहा जाता है वेरिएबल। ओके, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। नाउ वेरिएबल क्यों, यहाँ पे देखो, ये x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू अभी क्या है, 6। अभी क्या होगी उसकी वैल्यू, 10। ये y वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे क्या होगी 2, यानी वो चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। अभी अगर मैं गूगल पे जाऊँ, वेरिएबल इन सी, और वेरिएबल कॉपी कर लो, डाल दो अपने नोट्स में, ऐसे थोड़ी कर देंगे। A variable is nothing but a name given to storage area that our programs can manipulate. Each variable C has specific type which determines the size and layout of the variable memory. The range of values that can be stored within memory and the set of operation can be applied to variable. ये सब चीजें जो हमारे दिमाग में से ऊपर जा रही है, इसको निकालते हैं। एक चर कुछ भी नहीं है, चर यानी वेरिएबल, रोज बहुत ही डिफरेंट मीनिंग हो गया, इसको नहीं लेंगे आप। सो व्हेरिएबल हे आमच्या प्रोग्राम्समध्ये फेरफार करू शकणाऱ्या स्टोरेज क्षेत्राबद्दल, कशाबद्दल, स्टोरेज क्षेत्राला दिलेल्या नावाशिवाय काहीच नसते। यानी एक नाम है, वेरिएबल एक नाम है जो वैल्यू स्टोर कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, और वो वैल्यू चेंज हो सकती है। वो वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे अभी आपको एक डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो उसको छोड़ देना है, ज़्यादा उसमें कुछ सोचना नहीं है। आई एम ट्राइंग फर्स्ट टाइम व्हाइट बोर्ड, जस्ट गिव मी अ मिनट। Is it visible to you? Anything on the screen? Yes, sir. Yes, sir. नो Okay, just I will take few minutes. अभी दिख रहा है कुछ?
व्हाइट बोर्ड बोर्ड है दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सब व्हाइट लोगों को? स्क्रीन दिख यस रही है ना? यस स्क्रीन दिख रही है सर वाइट. सब वाइट. जस्ट गिव मी। दिख रहा है कुछ? व्हाइट बोर्ड है सर. नहीं दिख रहा है क्या कुछ? बीसीए वगैरह लिखा है मैंने, ऐसे दिख रहा है कुछ? नहीं कुछ नहीं. नहीं नो सर. सर. नहीं सर. ओके ओके। किसको So दिख रहा read है? only mode you are not able to हाँ ना, edit लेकिन this. दिख रहा है क्या तुमको? दिख रहा है क्या तुमको वो बताओ? Yes sir. नहीं Yes sir. बीसीए दिख रहा है व्हाइट क्या? बोर्ड दिख नो रहा सर. सर. सर एम्प्टी स्क्रीन है. कुछ नहीं दिख रहा. ओके जस्ट गिव सर मी। रीड ओनली मोड बोल रहे हो? वेट 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 Read only mode you are not able वेट to edit. वेट। अभी दिख रहा है? Yes sir. BCA. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. आएगा। Yes, जिनको sir. नहीं दिखा है उनका नेटवर्क स्लो है, आएगा। ओके हॉटस्पॉट चलेगा अगर तो हॉटस्पॉट ज्वाइन केले का? इज इट विजिबल? यस सर. यस सर. Yes, sir. ओके फाइन। No sir. व्हाट दिखेगा? ओके, बाकी लोगों को दिख रहा है तो आपको भी दिखेगा। इट विल टेक सम टाइम। ओके, नाउ व्हाट आई ड्रॉ इज, इट इज सपोज्ड टू बी रैम। इज इट विजिबल? रैम दिख रहा है आपको? मैंने जो लिखा है वो? यस सर. यस सर. यस Yes sir. यस सर. ओके, सो ये जो रैम है ना, इन दिस रैम जो भी हमारा प्रोग्राम अभी चल रहा है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें इस रैम के अंदर स्टोर होती है। तो सपोज मैंने एक कोई प्रोग्राम लिखा है एडिशन का, एक्स और वाई का, एक्स प्लस वाई। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है, आपको समझ लेना है, z इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 5 कॉमा 1। दिख रहा है ये? यस सर. यस सर. यस. यहाँ पे क्या होगा हम देखेंगे। यहाँ पे पहले No, मैंने क्या sir. लिखा है, जिनको नहीं दिखता है ना, अगर एक को भी दिख गया तो बाकी लोगों को भी दिखेगा, बट इट विल टेक टाइम। व्हाट आई राइट, मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा स्टेटस। काय म्हणतो? नाही लेक्चर चालू आहे, थोडा वेळ वाट बघा। ओके, सो हम क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आया, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या होगा, एक 5 वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पे 2 वैल्यू स्टोर होगी, और यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। तो x y z, x y z। Did you get this? दिख रहा है डायग्राम? यस सर. यस सर. यस सर. जैसे दिख मैं रहा जो है. बोल रहा हूँ, ये जो क्या हेलो है, सर. हाँ सर. हाँ हेलो सर. हाँ बोलो। सर ते Z7 यायला हवं ना? वेट 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 वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग नो, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। ओके, ओके. अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माउस का कर्सर दिख रहा है, माउस दिख रहा है? यस Yes, सर. sir. यस. हाँ, Yes, ये जो sir. मैं बोल रहा हूँ, ये जो बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस क्या है, रैम है, ऐसे हम कंसीडर कर रहे हैं। रैम में एक जगह है जिसको मैंने अभी x नाम दिया है, पे क्या स्टोर 5, y जगह पे क्या हुआ है 2, और z के लिए अभी 2. ये तो 2 लाइनें एग्जीक्यूट हुई है हमारी। अब तक हमारी कौन सी, 1 और
ये एक, ऐसी दो ही लाइन एग्जीक्यूट हुई है। अभी ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो बाद में ये लाइन जब आएगी तो क्या हो गया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो x की वैल्यू उठाई जाएगी यहां से, ओके, यहां से जो वैल्यूज है, सॉरी, यस सर। x की वैल्यू उठाएगी, वो क्या होगी यहाँ पे 5 प्लस आयु। y की वैल्यू क्या है 2, 2 ओके, और ये किसके सामने लिखी हमने, z के सामने, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 7, 7 ओके। अब ये हो गया Yes, फर्स्ट sir. इक्वेशन सॉल्व हो गया, इसमें कुछ Yes, किसी को sir. प्रॉब्लम, नो सर। नो सर No, sir. नो अभी सर जो मेरी समझाने की बात है वो अच्छी तरीके से आपको समझ लेनी है। ये जो जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो जगह है इसको हमने क्या नाम दिया है, x, एक्स ओके। ये जो जगह है इसको हमने क्या नाम दिया है, y, और ये जो Y. जगह है Y. इसको हमने क्या नाम दिया है, जेड Z. so in programming language what we are doing, we are giving a memory location a name. हमने memory location को क्या दिया है, नाम दिया है नेम। x, y Sir. और z, Why ओके। जब मैं नीचे लिखूंगा, ये सपोज ये जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, उसके नीचे मैंने ऐसे लिखा वापस, z इज इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा, ये नीचे प्रोग्राम होगा ना, जैसे ये प्रोग्राम के पहले 2 लाइन हो गए, अभी सी प्रोग्राम की ये नेक्स्ट 2 लाइन हो गए, तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। अभी क्या हो जाएगा, जब मैं बोल रहा हूँ इसके नीचे ही लिखा है मैंने, समझ में आ गया आपको, थोड़ा प्रोग्राम ऐसे लिखा है हमने, पहले 2 लाइन पे ये, नेक्स्ट 2 लाइन पे ये, तो अभी क्या होगा, जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा तब क्या होगा, ये जो है इसके नीचे मैंने क्या लिखा था, 3 ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, क्या बोल रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, 7 3 7, 7 ओके। तो अभी क्या होगा, जगह चेंज हो गई x की, y की, यस सर। यस जगह सर। चेंज हो गई, जगह चेंज हो गई पक्का, नहीं सर नो सर नो सर जगह नहीं वैल्यू change, चेंज वैल्यू चेंज वैल्यू चेंज हो रही है सर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेट वैल्यू वेरी हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो गई है। अभी हमने वेरी का मीनिंग देखा था डिक्शनरी में, क्या था, वेरी मींस चेंज होना, चेंज होना बदल so होना that's why this x and y and z Y. are called as variables, because the values of these names are changing according to the equation या according to the statement, इक्वेशन उसके हिसाब से वो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, that's why these x y z are called as वेरिएबल। वेरिएबल variables, okay। So we got something understood, that is what are variables, जिसकी भी वैल्यू चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल, जिसकी भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है, गलत हुआ तो भी चलेगा। इस स्टेटमेंट में ये जो ऊपर के 2 और नीचे के 2 स्टेटमेंट, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3। कोई बोल रहा है 2 है, वेरिएबल। 2 है 2, 3 वेरिएबल। 3 है ओके ठीक है, तीन है। किसी का आंसर है क्या, 2 है, 2 Yes, sir. 2 ही है सर, x और y। 2। पक्का आंसर मैंने पूछा इसलिए चेंज मत करो, 3 हो जाएंगे। No, sir. दो है नहीं दो है। सर 3 है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। इसकी वैल्यू चेंज हो गई नीचे,
चेंज हो गई अकॉर्डिंग जेड की फिक्स है क्या? यहाँ पे 9 आई थी, नो यहाँ पे 9 आई थी, नो यहाँ पे 10 आई, तो जेड की वैल्यू सेम है क्या? No, नहीं no. सर No. सर So that's why we can say that both these statements contains what? Three values. Three variables. Three three variables. थ्री वेरिएबल्स। ओके, इन सब में क्या है? थ्री वेरिएबल्स है। और हम वेरिएबल को क्या बोलेंगे? जिसकी भी वैल्यू चेंज होती है, इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। Variable. तो हम ये रिपीट करेंगे डेफिनेशन, मराठी हिंदी किसी भी लैंग्वेज में। ओके, मैं जिसका भी नाम बोलूंगा। हाँ बोलो। सर जब हम एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करते हैं तभी तो जेड की वैल्यू चेंज होती है ना, फिर तो एक्स और वाई वेरिएबल हुए ना। तो जेड की भी चेंज हो रही है ना, नहीं हो रही क्या? जेड की चेंज तो हो रही सर, पर जब हम एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करें वो कब मैंने बोला है क्या? मैंने कि किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी ऐसे बोला है क्या? कुछ नहीं, जिसकी भी वैल्यू चेंज होगी इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ऐसे कंडीशन डाली थी क्या हमने कि उसकी वैल्यू अभी नहीं तभी चेंज होनी चाहिए? नहीं, ऐसे मैंने नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है? वैल्यू जिसकी भी चेंज होगी इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। तो वो x की चेंज होगी तो z की चेंज होगी, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन z की चेंज हो रही है ना, अगर उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी तो इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। ओके, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली पूरे प्रोग्राम में, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेंगे हम कोई बंदा होता है हमारे साथ हमारे ग्रुप में कि वो शॉप में भी जाएगा तो उसको कुछ टेंशन ही नहीं, उसको कुछ ढूंढना नहीं कपड़ों में, वो सिर्फ बोलेगा व्हाइट शर्ट दे दो, बस व्हाइट शर्ट, उसको कुछ देखना ही नहीं है। वो कभी भी जाएगा तो व्हाइट शर्ट ही लेगा, कभी भी। उसको दूसरे कलर का दूसरे पैटर्न का कोई शर्ट नहीं पसंद आता, उसको सिर्फ व्हाइट शर्ट ही पसंद आएगा। तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और जिसका वेरी होता है मन, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो कांस्टेंट हम आगे देखेंगे, वो अभी नहीं लेना है हमें, सीखना नहीं अभी, जब आगे हमारे प्रोग्राम में काम में आएगा तब हम उसको सीखेंगे। सो जिसकी भी वैल्यू चेंज होगी इट इज कॉल्ड एज Variable. वेरिएबल। और ये पढ़ के देखो, ये पढ़ के देखना है आपको। और ये मैंने जो समझाया था, a variable is nothing but a name given to storage area that our programs can manipulate. वेरिएबल ये स्टोरेज एरिया है, रैम है ना, रैम के अंदर वैल्यू या कुछ भी है वो रैम में स्टोर होता है, तो ये स्टोरेज एरिया हो गया हमारा। इस स्टोरेज एरिया को, ये जो जगह है इतनी बॉक्स में दिखाई गई है, इसको हम क्या बोलेंगे? नेम गिवन टू दिस लोकेशन। और इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। अगर मैं ऐसा कोई यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, और इसकी वैल्यू पूरा प्रोग्राम हो जाए वो चेंज नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Constant. Constant. इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज ही नहीं हो रही, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, और ये जो है, ये जो हम x y z, ये डायग्रामेटिकली मैंने जो आपको समझाया, ये ऐसे ही होता है कि इस लोकेशन को क्या नाम दिया गया है? x। अगर मैं x के सामने 10 लिखता हूं तो इस लोकेशन पे जाएगा प्रोसेसर या जो भी कंप्यूटर है काम करने वाला, वो जाएगा और वहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 7 इरेज करके क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वेरिएबल की दो डेफिनेशन है हमारे दिमाग में। कौन सी? एक तो ये, a variable is nothing but the name given to storage area that our programs can manipulate, and the value of the variable changes in जैसा प्रोग्राम में। अगर हमने ऐसे लिखा है तो हमने सिर्फ इतनी ही लाइन का प्रोग्राम लिखा है तो x और y की वैल्यू क्या हो गई? वहां पे एक ही बार हुई। लेकिन अगर मैं इसके नीचे लिखता हूं तो वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ओके, सो one by one I will ask some student to repeat.
मराठी हिंदी में आप रिपीट कर सकते हो या इंग्लिश में भी। धीरज, हेलो धीरज, आर यू इन लेक्चर? नीता, Yes, sir. can you repeat? Yes, sir. Variables are the name of memory location where we store data. करेक्ट करेक्ट। और क्या है? और ये तो हो गया, नेम हो गया लोकेशन का। और क्या प्रॉपर्टी है वेरिएबल? और हम वेरिएबल मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं वेरी गुड। वेरिएबल की वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज, वैल्यू। variable is the name given to storage location, and another property of variable, the value of variable varies या change होती है। ओके यस तो हम यहाँ पे लिख देंगे अभी हमारे लैंग्वेज में वेरिएबल नेम given to storage location and the value of the variable is ये कौन रिपीट करेगा नेक्स्ट? Sir, variable is I the can name share. given to the storage location and the value of the variable changes in the program. करेक्ट। नेक्स्ट Variable name Variable given to name storage given to location storage and the location. value of the variable change in program. ओके नेक्स्ट Variable Variable name given to storage location and the value of the variable changes in program. वेरी गुड वेरी गुड। अश्विनी बोरोले, हेलो अश्विनी, आर यू इन द सेशन? Hello. Can you repeat this sentence? Yes, a variable is the name to given storage location can change the value of variable change in program. ओके फाइन। सो ये हो गई वेरिएबल की बात। हम कांस्टेंट में अभी नहीं जाएंगे, हम आगे का जो भी हमारा वो सीखेंगे। अभी हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स और वाई को क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। एक्स और वाई को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और जेड की भी वैल्यू चेंज हो रही है तो वेरिएबल। नाउ वेरिएबल देयर इज अ कंसेप्ट, इसको ब्रेक करना है। डेटा के अलग अलग टाइप्स है, जैसे सर आवाज नहीं आ रही बराबर। हेलो बहुत अब कम आ रहा है? अब आ रही है। सर ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। ठीक है ना, ठीक है, वो थोड़ा काम चल रहा है तो ब्रेक होगा। यू कैन लिसन द लेक्चर लेटर ऑन टू गेट द क्लियर वॉइस। ओके सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज होगी और अकॉर्डिंगली इनको हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे जो भी कंप्लीट वैल्यू है, फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे ये 10, ये जो इतनी पहली दो वैल्यू इनको हम बोलेंगे न्यूमेरिक वैल्यू, और ये जो आगे की तीन इनको हम बोलेंगे नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका कोई आईडी है MB की, तो ऐसे इसमें क्या होगा, तो ये की वैल्यू होगी। ठीक, तो ये जो अलग अलग टाइप्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? डेटा टाइप्स, क्योंकि ये डेटा के अलग अलग टाइप हो गए। ये न्यूमेरिक वैल्यूज है और ये कैरेक्टर्स है और ये कैरेक्टर्स प्लस नंबर्स है। ठीक, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। नाउ according to the data the variable can be differentiated according to their data types। यानी जो भी वेरिएबल है, जैसे मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं 10 ऐसे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10, लेकिन प्रोग्राम में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 10।
कि ये जो वैल्यू है या एक वेरिएबल है, ये हमेशा क्या स्टोर करेगा? इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। नाउ इंटीजर का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। ओके, पूर्णांक, Did you get it? पूर्णांक, पूर्ण अंक। इंटीजर को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण अंक। इसके अंदर कुछ फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है? पूरा नंबर है। अभी जब मैं बोलता हूं ये y इज इक्वल टू 10, इसके अंदर क्या है? अपूर्णांक है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है। समझ लो बात, मराठी हिंदी में सेम ही आएगा लगभग। x इज इक्वल टू अगर मैं 10 लिखता हूँ तो ये पूर्णांक नंबर है, पूर्ण अंक। इसमें कुछ डाउट नहीं है कि इसकी वैल्यू कोई चेंज होने वाली है, नहीं। ये अपूर्णांक है, यानी ये कंप्लीट नंबर नहीं है। इसके अंदर 50 जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर 50 निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, सो दैट्स व्हाई वापस जाएंगे। फ्लोट क्रमांक, ओके, फ्लोट नंबर। अभी इसको मैं जाऊंगा, ये पढ़ो, आई विल गिव सम टाइम, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँ, लेकिन ये पढ़ लो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट विल सॉल्व दिस। I'm giving you some time to understand this. After that, I will ask regarding this. गलत भी हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। Just take the screenshot. Can anyone answer this or explain this? Yes, sir. Yes, you can start. जिन आपके वैल्यू आजू में बाजू में जो डेसिमल आवाज है पॉइंट ना नहीं वो होता, बंद करो। जिन वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं होते उन्हें इंटीजर्स कहते हैं, और जिन वैल्यू में डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उन्हें फ्लोट नंबर्स कहते हैं। ओके,
Anyone? Yes. A number which is complete, which does not have decimal point, is called integers. It is most commonly called as int. And a float number which have decimal point, means incomplete number, is called float point. Oh, very good. Anyone from boys? बॉयज में समझ में नहीं आया शायद फिर। सर बोलो। सर जिन नंबर में सर पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट्स नहीं रहते उन्हें इंटीजर कहते हैं, और जिन नंबर में डेसिमल पॉइंट्स रहते हैं उन्हें फ्लोट कहते हैं। ज्यादा प्रिसीजन के लिए फ्लोटिंग पॉइंट यूज करा जाता है। ओके ओके फाइन। और कोई? बोलो बोलो। Integers are the number without decimal point and the floats are the number have decimal points. ओके कोई मराठी में बोल सकता है? सर ज्या संख्येमध्ये पॉइंट नसतो सर ज्या संख्येमध्ये पॉइंट नसतो त्याला इंटिजर्स म्हणतात आणि ज्या संख्येमध्ये पॉइंट असतो त्याला फ्लोट्स नंबर म्हणतात. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. अजून? बोला ना, रिपीट झाला तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. असं काही नाही की वेगळंच सांगायचंय तुम्हाला. यू कॅन रिपीट दिस. पूर्णांक म्हणजे ज्याच्यात पॉइंट नसतात ते, आणि फ्लोटिंग पॉइंट म्हणजे ज्यात पॉइंट असतात त्यालाच दशांश असं म्हणतात. ओके, मग मी असं लिहू शकतो का? इंटीजर इक्वल टू पूर्णांक नाही आला इथे. देखो अभी मैंने क्या किया, अपूर्णांक नहीं था, बट आई नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. आई एम फाइंडिंग दैट सॉल्यूशन. इंटीजर को हम ऐसे बोल सकते हैं, यस सर, अपूर्णांक. और उसके एग्जाम्पल देखेंगे आप. एग्जाम्पल लाइक 5 1 0 3 4 5 Yes. इंटीजर जिसमें कभी भी पॉइंट नहीं होगा और फ्लोट जिसके अंदर पॉइंट होगा. ठीक. आता या पॉइंटला काय लेक्चर बंद करायचंय. बरं ठीक आहे. We have an urgent meeting, so we'll stop here. Just take the screenshot and I will post the what are the assignment for this lecture. Okay, just take the screenshot and give me a minute. Make that. Some urgent meeting is there. No, we are ending the lecture. 10:56 हो गए. Just take the screenshot. Oh. Whatever your problem, we can solve it later on. चलेगा सर.